हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए आज हम देखते हैं आप लोग के लिए 8 क्लास का लेकर आए हैं हिंदी का बसंत पार्ट 12 पार्ट 12 रामचंद्र तिवारी पानी की कहानी। चलिए पाठ से देखते हैं। प्रश्न, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? ओस के बूंद। लेखक जब बोर बैर की झाड़ी में नीचे से गुजर रहा था तभी मोती सी एक बूंद उसके हाथ पर आ पड़ी और लेखक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वह बूंद लेखक की कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। दूसरा क्वेश्चन सर देखिए, दूसरा का क्वेश्चन सर देखिए क्या बोलता है। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? देखिए, बूंद जब पेड़ पर से पृथ्वी तक गिरी तो उसका शरीर शरीर क्रोध और घृणा से कांप गया। उसे पौधों की जड़ ने अपने में समा लिया और उससे अपना पोषण किया और उसकी इस क्रिया में बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। नंबर 3 देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पानी के अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा? चलिए देखिए आंसर। जब पृथ्वी व उसके सहायक उपग्रहों का जन्म भी नहीं हुआ तथा तब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस विद्यमान थी। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब इन दोनों गैसों के मेल से पानी का निर्माण हुआ और इसीलिए पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज कहा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर देखिए क्या बोलते हैं। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पृथ्वी पर पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण से हुआ और इन दोनों गैस में रासायनिक क्रिया होने पर ये बदल का रूप ले धरती पर पानी के रूप में आई, फिर बर्फ के रूप में, उसके बाद फिर बादल, फिर पानी। ऐसा यह सिलसिला करोड़ों वर्षों तक चलता रहा और धीरे धीरे धरती ठंडी हुई और पानी भी अपने अस्तित्व में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। कहानी के अंत में आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप विनती सुनाते हैं और किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? ओस की बूंद यह प्रतीक्षा कर रही थी कि कब सूर्योदय हो और अपनी कहानी लेखक को सुनाऊं। चलिए आगे देखिए फिर क्या बोलते हैं। पाठ से आगे बढ़िएगा। देखिए पाठ से आगे, जल चक्र में विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बात विस्तार से बताई है। धरती पर से जल का वाष्प के रूप में बदलना, उसके बाद पानी बनकर बरसाना, फिर नदियों से होकर समुद्र में मिल जाना और फिर भाप बनकर उड़ जाना, यही जल चक्र कहलाता है। और लेखक ने विस्तार से पानी बनने और उसके हर क्षण बदलने की प्रक्रिया को बड़े ही सुंदर ढंग से पाठ में प्रस्तुत किया। चलिए 2 नंबर का देखिए। पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है और लेखक केवल श्रोता है और इस आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखें। छात्र अपनी योग्यता अनुसार आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? लिखिए, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी इसीलिए नहीं पड़ती क्योंकि वहां पर नमी ज्यादा होती है जिससे मौसम में संतुलन बना रहता है और इसीलिए अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती। 4 नंबर का क्वेश्चन से देखिए, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पानी कैसे पहुंचाना है और इस प्रक्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं और क्या इस प्रक्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग जानकारी प्राप्त कीजिए। चलिए इसका आंसर देखिए। पेड़ में जाइलम नामक कोशिकाएं होती है जिसमें जल एवं खनिज लवण पट्टियों तक पहुंचाता है। वनस्पति शास्त्र में इस प्रक्रिया के केशिकत्व कहते हैं और छात्र अपने विज्ञान शिक्षक के सहयोग के उपयुक्त कार्य को पूर्ण करेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोलते हैं। अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना। अनुमान कल्पना का प्रश्न 1 देखिए। पानी की कहानी में लेखक ने कल्पना और वैज्ञानिक तथ्य का
आधार लेकर ओस की बूंद की यात्रा का वर्णन किया है। ओस की बूंद अनेक स्वास्थ्यों में सूर्यमंडल, पृथ्वी, वायु, समुद्र, जलमुखी, ज्वालामुखी, बादल, नदी और जल से होते हुए पेड़ के पत्ते तक की यात्रा करती है। इस कहानी भी की भांति अपना भी लोहे अथवा प्लास्टिक पर कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए आंसर देखिए। छात्र उपयोगिता विषय पर जानकारी इकट्ठी करके उपयुक्त परियोजना को कार्य पूर्ण करेंगे। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन बताया कितना बड़ा, लेकिन देखिए आंसर कितना छोटा रहता है। चलिए ध्यान दीजिए। अन्य पदार्थों को समान जल की भी 3 अवस्थाएं होती है और अन्यथा पदार्थों से जल की इन अवस्थाओं में एक विशेष अंतर यह होता है कि जल की तरल अवस्था की तुलना में ठोस अवस्था बर्फ हो हल्की होती है। इसका कारण ज्ञात कीजिए। जल की तरल अवस्था की अपेक्षा ठोस अवस्था बर्फ हल्की होती है। इसका कारण यह होता है कि पानी के घनत्व की अपेक्षा बर्फ का घनत्व कम होता है, इसीलिए वह पानी पर तैरती रहती है। चलिए, पाठ के साथ केवल पढ़ने के लिए दी गई पठन सामग्री हम पृथ्वी की संतान का सहयोग लेकर पर्यावरण संकट पर एक लेख लिखें। छात्र उपयोगिता विषय को सामूहिक विचार का विमर्श करके लेख तैयार करेंगे। तुम अपने से ये लेख लिखना है, पत्र लेखन। चलिए आगे देखते हैं। भाषा की बात किया है। क्या बात किया है? भाषा की बात। किसी भी क्रियाओं को पूरी करने में जो भी संज्ञा यदि शब्द लंग्रह होते हैं वे अपने अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों के साथ वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती है। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो जाए पाएगी जब कोई व्यक्ति वह जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु शिकार हो जिससे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्राकृतिक अलग अलग है और व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, कारक इत्यादि में स्पष्ट होती है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोजकर लिखे और उन्होंने भली भांति परिभाषा कीजिए। देखिए इसका आंसर दिया गया है कि मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरकरर हथेली पर आ गई। मैंने बड़े ध्यान से सब उसकी कहानी सुन रहा था। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जाना बचाकर भागी और यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। प्रथम वाक्य का विश्लेषण। वाक्य में 2 क्रियाओं को देखना और सरकाना कर्ता में ओस की बूंद को देख रहा और सरकने की क्रिया को तभी पूर्ण हो पाएगी जब उसे सरकने के लिए उपयुक्त ढालान मिले। योजक शब्द की प्रयोग 2 वाक्यों में जोड़ने के लिए किया गया है और छात्र इसी प्रकार अनुवाकों को विश्लेषण कर पाते हैं। हो गया चैप्टर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर टेढ़े लेकर आएंगे। वीडियो टोटल जितना भी अपलोड किया गया है वीडियो टोटल देखिए आप लोग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।